हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है कि ये वेक्टर आया क्यों। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में किसी बॉडी को मूव करते हैं तो उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम प्लस या माइनस का यूज करते हैं। सपोज कोई बॉडी अगर मूव करती है स्ट्रेट लाइन में तो हम उसके बारे में उसकी वेलोसिटी के बारे में या उसके मूवमेंट के बारे में अगर बताना हो तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और ये बताते हैं कि ये प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं या माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो हो गई 1D या अपन कहें स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करती है ना। अगर यही बॉडी जो है 2D में हो, 2D मीन्स एक्स एंड वाई प्लेन में, तब हम इसको कैसे बताएंगे? तब हम इसको वेक्टर के जरिए बता सकते हैं। इस बॉडी के का एलोकेशन या पोजीशन हम वेक्टर के थ्रू ही बता सकते हैं, है ना। इसका मूवमेंट हम वेक्टर के थ्रू ही बता सकते हैं, या बॉडी 3 डायमेंशन में हो तब भी हम वेक्टर के थ्रू ही बता सकते हैं। तो इस तरीके से वेक्टर की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हम वेक्टर के डेफिनेशन को देखते हैं। वेक्टर साथ ही साथ, अच्छा वेक्टर हुआ तो साथ ही साथ स्केलर भी आया, मतलब वो क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है उसको हमने क्या कहा, स्केलर कहा। वो क्वांटिटी जिनके साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है उसको हमने वेक्टर कहा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर्स की डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर्स की दोज क्वांटिटीज which have only magnitude is called scalar quantities, और स्केलर्स ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी राशियां जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? वेट हो सकता है, वेट फिजिकल क्वांटिटी, वेट, लेंथ, ठीक है, और क्या हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है। ये इसके एग्जांपल्स हुए। अब हम देखते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स किसे कहेंगे? दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन। जहां वेक्टर की बात की वहां डायरेक्शन तो आना ही है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी में क्या एक डायरेक्शन भी उसमें शो हो रहा है, किसी बॉडी की वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। रिटार्डेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन मीन्स मंदन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, एटसेट्रा। ये इनके एग्जांपल्स हैं। नाउ तो वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर हुआ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। तो हमने एग्जांपल क्या लिया? स्केलर के केस में वेट मतलब अपन क्या बता सकते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान या मास बता सकते हैं, है ना। तो मास क्या एक क्वांटिटी को शो करता है। जैसे कि हमने 2 किलो नमक कहा, 2 किलो नमक कहा, तो वो क्या क्वांटिटी शो हो रही है ना। उस क्वांटिटी की
डायरेक्शन शो नहीं हो रही है ना। और लेंथ 11 सेंटीमीटर, 12 किलोमीटर, क्या शो हो रहा है, केवल क्वांटिटी शो हो रही है, उसमें मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर। और अगर हम वेलोसिटी अगर कहें तो इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जैसे कि ऊपर से नीचे कोई चीज गिर रही है तो उसके साथ उसका डायरेक्शन भी आ रहा है, तो हम यहां पर इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब भाई वेक्टर तो बता दिए, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ द क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction is called vectors and is represented by, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया ए बी का, ए से बी डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, वेयर, एंड इसको हम दूसरे तरीके से भी ऐसा शो कर सकते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है, जो भी हम इसका एग्जांपल लें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉइंट, ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और बी को हम क्या कहेंगे, एंडिंग पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट कहेंगे भाई। और ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी, जिसको कि हम मॉड से डिनोट करेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। सपोज हमने इस वेक्टर को ए के फॉर्म में भी डिनोट कर दिया, दैट इज ए वेक्टर। देन ये जो है इसका मॉड होगा, हमने तो इसको यही कहा ना, तो ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, या फिर हम इसको स्केलर के फॉर्म में डिनोट करेंगे ए। चलिए अब हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, सपोज हमारे पास 3D में कोई एक पॉइंट P है 3 डायमेंशन में, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z, और ये है उसका रेफरेंस पॉइंट। यहां से हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ओ ओरिजिन जिसको हम कहते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस, एंड दिस इज z एक्सिस। इस पॉइंट से P पॉइंट को मिला दिया हमने, और इसको हमने कहा इसका पोजीशन सपोज r है। देन इस एक्स वाई जेड पॉइंट का एक्स की डायरेक्शन में सपोज अगर यूनिट वेक्टर आई होता तो इसका कंपोनेंट क्या होता, एक्स आई होता। वाई की डायरेक्शन में अगर इसका यूनिट वेक्टर जे है तो इसका कंपोनेंट क्या होता, वाई जे होता। और जेड की डायरेक्शन में इस पॉइंट के लिए जेड कंपोनेंट होता जेड, और अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर के से डिनोट होता है तो इसको हम जेड के लिखते हैं। तो इस P पॉइंट के लिए जो हमने वेक्टर लिखा है OP, जो कि हमने R से डिनोट किया है, इसके लिए कंपोनेंट फॉर्म क्या होता, xi प्लस yj एंड zk। तो ये जो है xi प्लस yj प्लस zk, ये P की पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू O। तो ये क्या हुआ, कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी मॉड ऑफ ओपी इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर, दोनों को हमने इक्वल प्रेजेंट किया है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या वाला है भाई, देखते हैं। चलिए डायरेक्शन सपोज P be any point या P x y z अपन कह सकते हैं, है ना। P x y z be any point, P be any point in space, हम 3D की बात कर रहे हैं, in space and its position with respect to origin, पोजीशन वेक्टर ओपी के फॉर्म में हमने डिनोट किया। नाउ इफ ओपी मैक्स an angle, max angles alpha, beta, gamma with positive direction of OX, positive direction of X, Y and Z axis ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। सपोज वो पॉइंट पी यहां पर है, पी एक्स वाई जेड, और ये पॉइंट ओरिजिन इस पी पॉइंट से मिलता है लाइक दिस, और ये ओपी जो है जिसको कि हमने इस तरीके से डिनोट किया हुआ है ओपी वेक्टर के फॉर्म में, ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाता है बीटा और जेड एक्सिस के साथ बनाता है गामा। देन डायरेक्शन कोसाइंस for these angles are denoted by cos alpha, cos beta and cos gamma. Sometimes it is also denoted by L, M and N। मैंने क्या कहा, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। अब इस फिगर से क्या होता है, ये ओपी को हम आर भी कह सकते हैं भाई, आर से भी इसके पहले हमने नोट किया है। नाउ इन फिगर एल इज इक्वल टू क्या हुआ, एल इज इक्वल टू हुआ एक्स अपॉन मॉड आर, ठीक है। एम इज इक्वल टू वाई अपॉन मॉड वेक्टर आर एंड एन इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड अपॉन मॉड वेक्टर आर। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एल इंटू मॉड आर, वाई इज इक्वल टू एम इंटू मॉड आर एंड जेड इज इक्वल टू
n into mod r, and these are known as डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, LMN को हमने कहा डायरेक्शन कोसाइंस और XYZ को हमने क्या कहा, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो फर्स्ट इज नल वेक्टर, जिसको कि शून्य सदिश भी कहते हैं। शून्य का हो सकता है वेक्टर जहां से मूव करता है वहीं पर आकर के फिर से मिल जाए, तो हम उसको नल वेक्टर कहेंगे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 हो। द वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड 0 is called null vector, null vector। या हम कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर। सेकंड क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। द वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड is called unit vector। कोइनिशियल पॉइंट, कोइनिशियल पॉइंट ये कैसा होगा, नाम से ही स्पष्ट है, कोइनिशियल। एक या एक से अधिक वेक्टर अगर स्टार्टिंग एक ही जगह से करें तो उसको हम क्या कहेंगे, कोइनिशियल पॉइंट। The vectors having same initial point is called co-initial point। और फोर्थ आता है इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनके लिए डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसको हम तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। द वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and direction is called equal vector। तो ये हो गए वेक्टर्स के टाइप। कुछ और टाइप्स देखते हैं इसके। तो नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर सब having same magnitude with opposite direction is called
नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। two or more vectors are said to be collinear if it satisfies the condition सपोज हमने एक वेक्टर लिया है A और दूसरा वेक्टर लिया है हमने B, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एक स्केलर नॉन जीरो स्केलर लैम्डा हो तो हम उसको क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, और ये लैम्डा स्केलर के फॉर्म में रहेगा। ये कंडीशन कभी कभी आपको पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी मिलेंगी। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स A और B हमने लिखे हैं, ये इस टाइप के हैं। A इज इक्वल टू A1i प्लस A2j एंड प्लस A3k, एंड दूसरा वेक्टर हमने लिया B, B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो इस केस में हम इसके लिए एक नया कंडीशन जनरेट करते हैं। क्या? A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3, और ये किसकी इक्वल होगा? लैम्डा के। तो हम ऐसा इस कंडीशन को भी यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन रही? एक तो पहला ये कंडीशन जिसको यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये कंडीशन जिसको लेकर के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं लाइक दिस AB एंड सेकंड वेक्टर इज BC। ये वेक्टर है तो डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट जो है क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा लाइक दिस। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ, इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और उसमें ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या हो जाएगा इसके लिए रिजल्ट? AC इज इक्वल टू वेक्टर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स का एडिशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? दो वेक्टर्स जिसकी टेल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हेड भी कहते हैं, इसको टेल भी कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी यूज करते हैं। तो सपोज ये जो टेल वाला फॉर्म, टेल वाली जो पोजीशन है वो इधर है, और इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ A B C। पहला वेक्टर AB है, दूसरा वेक्टर है AC। तो इसके लिए रिजल्टेंट कैसा होगा? इसके लिए रिजल्टेंट होगा, हम सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, और इसका जो डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट D है, तो क्या लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे AB प्लस प्लस BD इज इक्वल टू AD। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं AB, ये तो हमने बाद में मिलाया है, तो जो नोन है इसको बताओ क्या है? वो AC है, तो AB प्लस AC इज इक्वल टू क्या हो गया? AD। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो तरीके से हमने वेक्टर्स का एडिशन किया, पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ।
नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिव जो लॉ है वो क्या कहता है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं ए बी प्लस बी सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, इसका क्रम चेंज कर दो, बी सी प्लस ए बी, या हमारे पास वेक्टर इस फॉर्म में है ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए। दूसरा है प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। सपोज हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए एंड प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एक साथ रखेंगे प्लस सी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी अभी तक अपन जितनी भी बात कर रहे हैं सब ऑपरेशन किसके लिए कर रहे हैं, प्लस के लिए कर रहे हैं ना, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हुई। तो सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो वेक्टर होगी, ये उसी वेक्टर को फिर से देगा। फोर्थ एडिटिव इनवर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेते हैं ए और इसका जस्ट अपोजिट वेक्टर लेते हैं माइनस ए, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ये है एडिटिव इनवर्स। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, सो multiplication of a vector by a scalar. Suppose a b any given vector and lambda is lambda b a scalar then if we multiply vector a by scalar lambda, then resultant is denoted by lambda a, which is also a vector, collinear to vector A and whose magnitude is 2 is lambda times
that of vector A, vector A in the direction of, yeah, in the same direction, in the same direction of vector A if लैम्डा, अच्छा यहां पर कंडीशन हमको ये बतानी क्या, मतलब वेक्टर ए के डायरेक्शन में ये जो है रिजल्टेंट हमको मिल रहा है, कब मिल रहा है, when if लैम्डा ग्रेटर देन 0 and if lambda less than 0 then resultant is opposite in direction, and जीरो वेक्टर, हमको जीरो वेक्टर भी मिल सकता है, वो कब की स्थिति में मिलेगा, इफ लैम्डा इक्वल 0। सपोज यहां हमने क्या कहा, एक वेक्टर हमने ए लिया है, दूसरा स्केलर लिया है, दोनों का प्रोडक्ट लिया है। अब क्या बताया है, बताया ये है कि उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है सेम एज, सॉरी मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है लैम्डा टाइम्स किसके, ओरिजिनल वेक्टर के। ओरिजिनल वेक्टर यहां पर क्या है, ए, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्शन किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है वो जो हमने स्केलर लैम्डा लिया है उस पर डिपेंडेंट है। कैसे, अगर हम लैम्डा को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो सेम डायरेक्शन में हमको वो रिजल्टेंट मिलेगा, और अगर हम लैम्डा लेस देन 0 मतलब निगेटिव डायरेक्शन में अगर हम लें या निगेटिव वैल्यू लें लैम्डा की, तो हमको रिजल्टेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, और अगर हम 0 करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो हमको क्या मिलता है, जीरो वेक्टर। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, है ना, और अगर हम इसको स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, यहां लिखते हैं इसको, लैम्डा इज इक्वल टू 2 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, इसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ये अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या रिजल्ट देगा, रिजल्टेंट क्या देगा, 20 न्यूटन का। तो ये जो है रिजल्टेंट जो है 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। कौन से वेक्टर के, जो हमको मिला हुआ था, वो वेक्टर सपोज ए है, तो इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, ऐसे हम चाहें तो हम लैम्डा इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करके हम क्या अपोजिट डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे, वो इस तरीके से होगा, अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू -2 सेलेक्ट करें तो क्या रिजल्ट देगा, -20 न्यूटन। नाउ वेक्टर ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट्स, joining the 2 points. Suppose P1 x1 y1 z1 and P2 x2 y2 z2 be any 2 points whose are OP1 and OP2 and denoted by x1i plus y1j plus
Z1 के एंड OP2 इज इक्वल टू X2I प्लस Y2Z प्लस Z2K. So line joining the points. So line joining the points P1 and P2 is given by P1 P2 सॉरी हाँ P1 P2 P1 P2 एक वेक्टर को शो करेगा. मतलब हम कुछ ऐसा कह रहे हैं इस तरीके से, ये O जो है ओरिजिन है और P1 और P2 सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और इसके पोजीशन वेक्टर्स जो है वो इस तरीके से हैं X1I प्लस Y1J प्लस Z1K एंड इसका पोजीशन वेक्टर क्या है X2I प्लस Y2J एंड प्लस Z2K. P1 P2 लाइन जॉइनिंग थी 2 पॉइंट्स कौन सा है ये, ठीक है. तो P1 P2 जो वेक्टर है, अब ये ट्रायंगल एक कंप्लीट हुआ तो हमको ट्रायंगल लॉ से क्या मिलेगा OP1 प्लस P1 P2, ये वेक्टर का साइन आप लगाइए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा OP2, ठीक है. देयरफॉर हमको लाना क्या है P1 P2 वेक्टर लाना है. तो OP2 शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में OP1 को, तो OP2 माइनस OP1 ये रिजल्ट देगा. अगर हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा X2 माइनस X1I एंड प्लस Y2 माइनस Y1J प्लस Z2 माइनस Z1K ये मिलेगा, ठीक है. मतलब P1 P2 वेक्टर जो है इससे शो होगा. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो इसका मॉड लेना होगा P1 P2, इसका हम मॉड लेंगे और ये रिजल्ट देगा X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर. ये हो गया लाइन जॉइनिंग दी 2 पॉइंट्स के लिए रिजल्ट. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.